आज यानी 21 जुलाई को बांग्लादेश में ढाका के पास बांग्लादेश एयरफोर्स द्वारा ऑपरेटेड एक चाइनीज F-7 विमान एक स्कूल में जा घुसा। ये विमान चाइना ने बनाया था और बांग्लादेश को उसको एक्सपोर्ट किया गया था। ये विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एग्जैक्ट सिचुएशन अभी हमें पता नहीं है, पायलट के साथ क्या हुआ ये भी नहीं पता है, लेकिन जो पता है वो ये है कि ये विमान आउट ऑफ कंट्रोल होकर के दोपहर लगभग 1 बजे जब छुट्टी होने वाली थी स्कूल में, तब एक ढाका के पास स्कूल है उसमें सीधे जा गिरा। भयानक आग लग गई और उसमें लगभग अब तक 19 लोगों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। एक बहुत ही दुखद घटना है, ट्रैजिक इंसिडेंट है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्ट्रगल चल रही है उस आग पे काबू पाने के लिए। ये ट्रेजेडी तो गंभीर है, लेकिन एक चीज को और इंडिकेट करती है कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरह ही है, अनरिलायबल, आउट ऑफ कंट्रोल और डेंजरस। चाइना ने अपने कर्ज के रैकेट में फंसे हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों ही देशों को जबरदस्ती भारी मात्रा में अपने हथियार को खरीदने के लिए विवश किया है। लेकिन एक चीज तय है, चाइना कभी सोवियत टेक्नोलॉजी कॉपी करता है, कभी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कॉपी करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट आता है वो रिलायबल नहीं होता है। यही चीज हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां भारत ने पाकिस्तान जो चाइनीज इक्विपमेंट से लैस था, एक तरह से चाइना के इक्विपमेंट का शोरूम था, उस पूरे शोरूम को उड़ा डाला। यही चीज कुछ दिन पहले म्यांमार में एक F-7 विमान चाइना का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और वही विमान एक बार फिर से बांग्लादेश में दुर्घटनाग्रस्त ही नहीं हुआ, उसने ग्राउंड पर अब तक 19 लोगों की जान ले ली। ये भी दिखाता है कि जो भारत का फोकस रहा है कि हम हथियारों को इंडिजिनाइज करें, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर ही बनाएं, ताकि हम उसकी क्वालिटी और कॉस्ट दोनों पर ही कंट्रोल रख पाएं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सब देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भारत का जो फोकस है कि हम ब्रह्मोस, सुखोई 30, MKI, तेजस, AMCA, ये सारी जो विमान और हथियार हैं ये भारत के अंदर बनाए, ये एक सही फोकस है?